हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज बात कर लेते हैं खाड़ी और गल्फ़ में अंतर की। विश्व की प्रमुख खाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, गल्फ़ की सूची के साथ साथ में उनकी लंबाई, स्थान और उनके महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे आज। अभी आपने देखा भी होगा, गल्फ़ काफ़ी चर्चा में है। ईरान और जो हार्मोज़ की खाड़ी है उसमें लगातार युद्ध की घटनाएं हम लोग देख रहे हैं, इजराइल और ईरान के बीच में। तो आइए आज समझते हैं कि खाड़ी और गल्फ़ में क्या अंतर है। तो खाड़ी और गल्फ जो है वो दोनों शब्द समुद्री भू आकृति को दर्शाते हैं, लेकिन इनके उपयोग और भाषा में अंतर होता है। बिंदु खाड़ी यानी बे और गल्फ जो है उसको उसमें क्या फ़र्क है। तो परिभाषा, अगर समुद्र का वह भाग जो भूमि के भीतर तक घुसा हुआ हो, समुद्र का वह भाग जो भूमि के भीतर तक घुसा हुआ हो उसे खाड़ी कहा जाता है। समुद्र का वह भाग जो भूमि में बहुत गहराई तक घुसा हुआ हो लेकिन उसका मुंह संकरा हो उसे गल्फ कहते हैं, है ना। आकार की अगर हम बात करते हैं तो आकार में अपेक्षाकृत छोटा और चौड़ा होता है। मतलब खाड़ी जो है वो चौड़ी होती है, आकार में छोटी और चौड़ी होती है। और अगर हम इसकी आकार में ये बड़ा, गहरा और सकरा मुंह वाला होता है। उदाहरण के लिए बंगाल की खाड़ी, हडसन बे, पर्शियन गल्फ और मेक्सिको की खाड़ी। ठीक है, तो आगे समझते हैं इसे। विश्व के में प्रमुख गल्फ और उनकी जानकारी। तो विश्व में लगभग 15 से अधिक प्रमुख गल्फ हैं जो भूगोल, राजनीति, व्यापार, पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। नीचे कुछ प्रमुख गल्फ की सूची जो है वो मैं अभी नाम लूँगी, उनकी लंबाई और उसके साथ साथ में उनका महत्व भी दिया गया है। अब पर्शियन गल्फ की अगर अपन बात करते हैं तो मध्य पूर्व में 990 किलोमीटर लंबा तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था का ये आधार है। फिर आता है सेकंड नंबर पे मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो अमेरिका के दक्षिण में यह लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है। अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा के लिए ये व्यापारिक मार्ग है। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, इसके बाद में तीसरे नंबर पे आती है ओमान की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ ओमान। तो अरब सागर से जुड़ी हुई है ये खाड़ी और इसमें लगभग 560 किलोमीटर फारस की खाड़ी को अरब सागर से ये जोड़ता है। सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एडन की खाड़ी जो है वो अफ्रीका और अरब के बीच में 900 किलोमीटर की रेड सी और अरब सागर को ये जोड़ती है, जो कि नौवहन का व्यस्ततम मार्ग है। इसके बाद में थाईलैंड की खाड़ी है, गल्फ ऑफ थाईलैंड। तो थाईलैंड में के दक्षिण में लगभग 800 किलोमीटर की पर्यटन और मत्स्य उद्योग का केंद्र है। इसके बाद में गिनी की खाड़ी है जो कि पश्चिम अफ्रीका में 3000 किलोमीटर की इसकी तट रेखा है। तेल और गैस संसाधनों से काफ़ी समृद्ध है। इसके बाद में आती है बोथनिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोथनिया। तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में 725 किलोमीटर की बर्फबारी और घने वनों के लिए इसको जाना जाता है, इस खाड़ी को। इसके बाद में आता है अलास्का की खाड़ी। तो अलास्का की खाड़ी जो है वो अमेरिका के उत्तर पश्चिम में 1500 किलोमीटर लंबी है। मत्स्य उद्योग और समुद्री जैव विविधता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद आती है कैलिफोर्निया की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये मैक्सिको और कैलिफोर्निया जो राज्य है वहाँ पर ये खाड़ी होती है, जिसका कि 1126 किलोमीटर ये लंबी है और ये भी जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट है। कई बार आपने देखा होगा कैलिफोर्निया की खाड़ी में शार्क्स के हमले बहुत ज़्यादा होते होंगे, आपने सुना होगा। तो ये उसके लिए प्रसिद्ध है। शार्क्स जो है वहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में मिलती है और लोगों को शिकार भी बनाती हैं वहाँ पर। अब खाड़ी यानी बे कहाँ कहाँ पर स्थित है, यह भी हम लोगों ने बात की। सारी जो है ये सारी गल्फ़ की बात की हम लोग, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ थाईलैंड, है ना, गल्फ ऑफ एडन की खाड़ी। ठीक है, ये सारी हम लोगों ने गल्फ़ की मतलब खाड़ियों की बात की, खाड़ी यानी गल्फ़। ठीक है, अब हम गल्फ़ की बात की, अब हम खाड़ियों की बात करते हैं। कहाँ कहाँ खाड़ियाँ कहाँ कहाँ स्थित है, यानी बे कहाँ कहाँ स्थित हैं और उनका महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो आता है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ये भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और एशिया का सबसे बड़ा खाड़ी क्षेत्र है। मानसून का पर इसका प्रभाव पड़ता है। बंदरगाह और मत्स्य उद्योगों के लिए ये विशेष रूप से जाना जाता है। इसके बाद में हडसन बे, ये कनाडा का विशाल जल भंडार, ऐतिहासिक जलमार्ग है। सैन फ्रांसिस्को बे, ये
अमेरिका बंदरगाह और परिवहन का केंद्र है। टोक्यो बे यानी ये जापान का व्यस्तम बंदरगाह है, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। और चेसापीक बे ये अमेरिका जैव विविधता मत्स्य उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अब इनका महत्व क्या क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, खाड़ियों और गल्फ क्यों जरूरी हैं। तो भू राजनीतिक महत्व इनका क्या है, तो पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी जैसे स्थान सामरिक और कूटनीतिक रणनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा तेल गैस भंडार जो है वो गल्फ के क्षेत्र में अधिकांश देश ऊर्जा संसाधनों पर आधारित हैं। तो ये वहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ से ये जो खनिज तेल जो है वो वहाँ से निकाला जाता है और गैस भी निकाली जाती है। ठीक है, इसके अलावा तेल और गैस का भंडार है। ये गल्फ क्षेत्र में अधिकांश देश जो ऊर्जा और संसाधनों पर आधारित है, जो वहाँ से तेल और गैस निकालते हैं। इसके बाद में व्यापार और परिवहन, गल्फ की खाड़ी और वैश्विक समुद्री मार्ग से आपस में जुड़े हुए हैं। पर्यटन और पारिस्थितिकी, थाईलैंड की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी इत्यादि जैव विविधता और पर्यटन के केंद्र हैं। इसके अलावा जलवायु प्रभाव, तो खाड़ी का जो असर है वो स्थानीय जलवायु, मानसून, समुद्री धाराओं पर भी पड़ता है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, तो गल्फ जो है वो समुद्र के बड़े हिस्से होते हैं जो संकरे मुहानों से भूमि के अंदर तक प्रवेश करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यापार में अहम भूमिका निभाते हैं। खाड़ियाँ अपेक्षाकृत छोटी किंतु जैव विविधता और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होती हैं। दुनिया भर की गल्फ और खाड़ियाँ मानव सभ्यता के विकास, व्यापारिक संपर्क और संसाधनों की प्राप्ति के लिए अति महत्वपूर्ण साधन है। तो उम्मीद है आपको गल्फ और खाड़ी में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।